चलिए हम आसान एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। जो हम अभी बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 फार्मूला हमको आपको बताएं कि अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज रहे तो कैसे निकालना है। तो 2x + 1, अगर मूलधन कितना रहेगा x²। मगर याद रखिए ये रेशियो में होता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से हम लिख देते हैं, अगर आपको भी देखना है देख लीजिए। ये अगर हम आपको बताएं कि 2 साल का लिखना है तो इसको लिखते हैं 2x + 1, 2x + 1, मगर ये x², मगर ये रेशियो में होता है। अभी आप रेशियो नहीं समझ में आता होगा, अगर रेशियो क्या होता है हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ यूज होगा आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे रेशियो क्या होता है। उसके बाद हम आपको बताएं 3 साल के क्या होता है। तो 3 साल क्या होता है 3x², 3x + 1, मगर ये भी रेशियो में होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर x 2 साल का तो यहाँ x², 3 साल का तो यहाँ x³, ठीक ना। वही अगर 4 साल का रहेगा तो 4 साल का भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा यहाँ निकालने में दिक्कत होगा। 4x³ 6x², 4x + 1, और मूलधन क्या हो जाएगा सीधा 4, पावर में 4, इस टाइप का लिखाए थे हम आपको। यहाँ हम मिटाते हैं, आप लिख लीजिए ना, ठीक है। इसको मिटा दे। और अब चर्चा क्या था, मगर कब कंडीशन लागू होगा, जब रेट हो 1/x का फॉर्मा। अब 1/x क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं 1/x क्या होता है। जब वहाँ लिख लीजिएगा इफ अगर रेट, अगर मगर इस फार्मूला तभी यूज हो सकता है जब रेट होगा 1/x का फॉर्म। इतना क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1/x क्या होता है, हम आपको समझाते हैं कि 1/x क्या होता है। जैसे 10%, परसेंट तोड़ने आता है आपको। जैसे 10% है तो कैसे लिखेंगे 10/100, 10/100 लिख दिया, कितना हो जाएगा ये 1/10। देखिए 1/x का फॉर्म आ गया, मतलब ऊपर में 1 आ गया, यही कह रहे थे 1/x का फॉर्म होना चाहिए। देखिए 5%, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5/20, मतलब 5/100 बराबर 1/, देखिए ये 1/x का फॉर्म है, 1/x, x मतलब ये 1/x का फॉर्म आ गया। मगर 3% का हम निकालिए तो कितना हो जाएगा 3/100। ये कटेगा नहीं कटेगा, ये 1/x का फॉर्म है नहीं ना, ऊपर में 3 आ गया तो ये 1/x का फॉर्म नहीं है। मगर वो क्वेश्चन यूज कैसे होगा फार्मूला, जब 1/x का फॉर्म हो। ये 1/x का फॉर्म है नहीं ना है। जैसे ये आप लिखिए और लिख देते हैं, जैसे 7%, ये 1/x का फॉर्म है नहीं है। तो वो फार्मूला कब यूज करेंगे, जब 1/x का फॉर्म हो। तो 1/x का फॉर्म 2 साल का 2x + 1, 3 साल का 3x² + 3x + 1, 4 साल का 4x³ 6² 4x + 1। अब मूलधन में क्या होगा सबका, जितना साल रहेगा उतना स्क्वायर रहेगा। 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, 3 साल रहेगा तो क्यूब होगा। क्वेश्चन बतावे ना, अब ये तो समझ में आ गया। 1%, 10%, 5% निकालना समझ गए। 1/x क्या होता है ये भी समझ गए। आप क्वेश्चन देखिए, आपके पास भी क्वेश्चन है, 1 के B नंबर क्वेश्चन आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, और उसके बाद बनाते हैं दोनों आदमी मिल करके। इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताएंगे आप, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद बन जाएगा। लिखा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो 5,000 रुपया की मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। यही क्वेश्चन है ना। इसमें देख लेते क्या क्या दिया हुआ है पहले, उसके बाद हम बनाते हैं। पहले नंबर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि रेट 10% है। ये रेट 1/x का फॉर्म में है, आप बताइए हमको। रेट जो दिया है 10%, 1/x का फॉर्म है ना, हाँ, इस पर यूज हो सकता है। उसके बाद लिखा है कि मूलधन 500 रुपया है ना। मूलधन क्वेश्चन में 500 है, 5,000 है, गलती से लिखा गया होगा इसमें, तो माय गॉड, 5,000 है। मूलधन 5,000 रुपया है, और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष है। इसमें क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन में क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी आपको एक फार्मूला बताए थे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लिखेंगे। तो यहाँ सिंपल लिख लेंगे। पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 2x + 1 और यहाँ x²। यही फार्मूला हम आपको बताए थे, 2x + 1 + x², यही बताए थे। इसको यूज कैसे करेंगे, x क्या होगा यहाँ पर, x होगा 1/10, 1/10 होगा ना। 1/10 होगा तो अभी देखिए x का जगह कितना है 10 है, यहाँ पुट कर दे, 10 दूना 20, 21 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ कितना होगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ये हो गया ना, सीधा पुट कर दिए। अब ये रेशियो दिया तो देखेंगे किसका मान इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है।
यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है? ये क्वेश्चन में देखिए तो आप बताइए हमको, आपको किसका मान दिया हुआ? मूलधन का, मूलधन का दिया हुआ है ना, कितना गुना है मूलधन, मतलब ये क्या है रेशियो में 50 गुना है, यहाँ से 50 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 50 से गुना कर देंगे, सिंपल। कितना हो जाएगा 1050 ना, यही आंसर हो गया। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिमाग इसमें लगाना है, जिसका मान दिया उसका बराबर कर देंगे और इधर जो दिया उससे गुना कर देंगे। काहे गुना के, ये दोनों रेशियो में है इसलिए। एक बार और बता दे, देखिए क्या दिया हुआ था कि मूलधन दिया हुआ था 5000 रुपया, रेट देख लिए 1/10 का 1/x के फॉर्म में है। जब 1/x के फॉर्म में है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 2x + 1 और मूलधन क्या होता है x² होता है। तो यहाँ 2x + 1 के दिए देख लिए 10 दूना 20 1 21 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये दोनों क्या होता है रेशियो में होता है। इसके बराबर कितना दिया हुआ है 50 गुना, तो इसका बराबर भी हो जाएगा 50 गुना, सिंपल। लिख लीजिए, लिख लीजिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन से आप बहुत अच्छा से कोनो क्वेश्चन कर बना दीजिएगा। देखिए अभी आपको दिखाएंगे, आपको CGL का क्वेश्चन इससे कितना इजी से बनता है। देखिए अगर आपको ये सब करना आ जाए तो 20 सेकंड, बहुत 20 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ फिर लिख लेते हैं। उसके बाद हम आपको, ये तो फर्स्ट मेथड बताए थे, मूलधन दिया हुआ था 5000 रुपया, रेट दे रखा था 10%, उसके बाद टाइम दिया था 2 साल, हमसे पूछ रहा था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, यही बोल रहा था क्वेश्चन में। वो पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आपको वो तरीका भूल गए तो कैसे बनाइएगा, एक होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी इजी होता है। देखिए इसका मतलब हुआ कि 1/10, ये 2 साल में बढ़ेगा 10 से 11। इसको किसका रेशियो होता है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है। प्रिंसिपल अमाउंट में समझते हैं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये भी बहुत इजी है कि ये कितना बढ़ गया 10 से, पहला साल बढ़ेगा 11, एक बढ़ रहा है ऊपर में, E1/x का फॉर्म में नहीं रहेगा ना, तब भी आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। जैसे आपको तभी होता है 3% भी इस विधि से क्वेश्चन बना दीजिएगा। आपको हर मेथड आना चाहिए कि कहाँ पे कौन फास्ट यूज करें हम। अगर यहाँ 10% है तो एक बढ़े, कितना बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, 10% एक बढ़ेगा, कितना साल था 2 साल, इसलिए हम 2 बार किए। अगर 3 साल रहता था 3 बार करते, 4 साल रहता था 4 बार करते, 5 साल रहता था 5 बार करते। तो ये देखिए हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 121। 100 क्या है मूलधन का, ये मूलधन है, तो मूलधन कितना गुना है 50 गुना। तो यहाँ ये 50 गुना है, मगर हमको क्या पूछा था, ब्याज पूछा था। ये क्या लिखे हुए हैं मिश्र धन। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ब्याज हो जाएगा 21, हुआ ना। ये अगर 50 गुना था तो ये कितना भी हो जाएगा 50 गुना हो जाएगा 1050, हुआ। समझ गए कैसे, ये 2 मेथड हुआ। लिख लीजिए आप इसको भी, एक बार हम बताते हैं, आप लिखते चलिए। देखिए मूलधन दिया था 5000 रुपया, रेट दे रखा था 10%, और उसके बाद समय दिया था 2 वर्ष दिया था। हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का बताइए। हम एक मेथड से आपको बता दिए, फार्मूला मेथड जो कैसे बनाइएगा, सिंपल से वो भी क्वेश्चन अगर 1/x के फॉर्म में हो। सेकंड हम मेथड बताए कि मूलधन और मिश्र धन के पर भी कैसे बनाइए क्वेश्चन। सीधा मूलधन P/1 अनुपात निकलिए, रेट अगर 10% एक बार है तो 10 से 11, फिर दूसरा साल 10 से 11। अगर 2 साल का पूछा तो इससे इसको गुना कर देंगे 100, ये 121 हो गया। हमको पूछा था मूलधन के बारे में दिया हुआ था, कितना गुना था 50 गुना। अब ब्याज हमसे पूछा था क्वेश्चन में ब्याज, अगर मिश्र धन पूछता तब तो यही गुना कर देते हैं हम, मगर हमसे पूछा क्या था, ब्याज पूछा था, तो इसलिए मिश्र धन माइनस मूलधन ब्याज होता है। कितना हो जाएगा 21, सीधा गुना 21 गुना 50 कर देंगे, हो गया। ये कितना तरीका हो गया, 2 तरीका। एक तीसरा तरीका बताते हैं, उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या होता है कि आपको थोड़ा परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, बस हम आपको बता, देखिए एक चीज़ लिखते हैं हम सक्सेसिव मेथड का, आप भी लिख लीजिए। अगर कोई A% है, अगर B% है, इसमें अगर हमको कोई कहेगा सक्सेसिव लगाने के लिए तो सिंपल लिखेंगे A + B + A गुना B/100। ये सब आपको बहुत यूज होगा। पहले लगेगा कि बहुत हार्ड 3 मेथड का बता रहे हैं, आप एक बार लिखिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको लगेगा इतना आसान तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता चक्रवृद्धि ब्याज। अगर A% है, B% है, अगर इसमें सक्सेसिव हमको लगाना है, याद रखिएगा यहाँ सब जगह परसेंट है, तो A + B + A गुना B/100। अब इस मेथड पर क्वेश्चन कैसे बताएंगे,
देखिए ये कितना मेथड, ये तीसरा तरीका हम आपको बताया, 2 तरीका बता दिया अभी क्वेश्चन में, एक बताया आपको फार्मूला से, एक बताया आपको रेशियो से जिसमें मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकाल करके, एक बता रहे हैं आपको हम परसेंटेज मेथड से। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपको समझना है कि अगर यहाँ 10%, अभी 1/x के फॉर्म में लिखना नहीं है क्या कि परसेंटेज मेथड था वो, तो अगर ये 10% है तो यहाँ इस पर सक्सेसिव कैसे लगाइएगा, 10% 2 साल का है, 1 साल का ई हो गया, यहाँ लिख दे 10 साल परसेंट है तो 1 साल का ये हो गया और 2 साल का ये हो गया, यही है ना। अब इस पर सक्सेसिव कैसे लगाइएगा, अभी हम बताएं आपको 10 + 10 + 10 गुने 10/100, ऐसे ही ना मैं बताया सक्सेसिव लगाने के लिए। कितना हो जाएगा 10 10 20 1 21 हुआ 21, समझ गए 21 कैसे हुआ। अभी सक्सेसिव आपको लगाने बताए, फिर भी देख लीजिए, अगर 2 चीज़ में अगर हमको सक्सेसिव लगाना है तो कैसे निकालेंगे, 10 + 10 10 गुना 10/100, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 21। तो 21 क्या हुआ, 21% हुआ, प्रतिशत हुआ। पहले हम आपको बताएं कि यहाँ प्रतिशत रहता है तो बार बार प्रतिशत लिखने में अच्छा नहीं लगेगा, सीधा लिख दिया 21%। ये तो आप समझ गए। ये 21% क्या हुआ पता आपको, मूलधन पर ब्याज, मूलधन पर 21% क्या निकालेंगे, जैसे ये 21% जो हमको रेट पर निकला है मूलधन पर निकाल देंगे, यही ब्याज हो जाएगा। तो 21% मूलधन कितना है, ये मिटा देना, लिख लिए मूलधन कितना है 5000 रुपया, इस पर 21% आपको निकालने आता है, सीधा लिख देंगे 21 अब बट्टा 100, कितना हो गया, ये गया 10 से 50 हो गया, समझ गए। ये कितना मेथड था, तीसरा मेथड। तीनों इजी है, कोनो हार्ड नहीं, बस एक बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जो जितना अच्छा करेगा उसको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। अगला क्वेश्चन का और बढ़े, अगला क्वेश्चन आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, साथ ही हम बनाते हैं दोनों आदमी, क्या कि आपको आप कॉन्सेप्ट बता दिया, आप बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का। 3 तरीका बताए, जो तरीका, देखिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके पास क्वेश्चन है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन किधर गया भाई, ये अगला क्वेश्चन 1 का सी है ना, क्या लिखा है, 5% की दर से 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 60,000 रुपया पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। ये भी क्वेश्चन इजी है। क्या लिखा है कि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 60,000 रुपया पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। इसको कैसे बनाएंगे, हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, आप पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, जैसे 1 का सी है तो 1 का सी डाल दिए, उसके बाद दिया हुआ क्या क्या उसमें वो देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, रेट दिया रखा है, तो रेट कितना है 5%। अब हमको बताइए 1/x का फॉर्म है कि नहीं, 1/20 नहीं हो गया, 1/x का फॉर्म हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद हमको दे रखा है कौन सी, 2 वर्ष टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष का हम आपको बतेबे किए हैं निकालने के लिए फॉर्मूला। उसके बाद मूलधन कितना दे रखा है 60,000 रुपये ना। आप बताइए एक पहला मेथड से इसको कैसे हम बनाएंगे, मेथड फर्स्ट मतलब पहला तरीका, इसको कैसे हम यूज करेंगे। सिंपल मेथड है, इसका पहले हम क्या निकालेंगे फार्मूला से, 2 वर्ष का अगर मूलधन हमसे निकालना हो तो कैसे लिखते थे, 2x प्लस यहाँ x²। देखिए इसको कितना लिखेंगे, 1/x का फॉर्म 1/20 हो गया ना। अब यहाँ बैठा दे 20 दूना 40 1 41, 20 दूना 40 1 41, यहाँ कितना हो जाएगा 20 पे संगर 400। आप बताइए कौन चीज हमको दिया हुआ है, मूलधन क्या दिया हुआ है, तो किसको बराबर करेंगे, मूलधन से कितना गुना हो जाएगा, ये 3000 गुना नहीं, 15 चौको 60, एक तो दिमाग लगा लिया कि 15 चौको 60 होगा, हाँ ये तो पता चल गया कि 15 चौको 60 होगा। 60 में कितना 3 गो जीरो, मगर 1 गो जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है, 15 चौको 60 देंगे तो 2 गो जीरो तो पहले, 3 गो जीरो, यहाँ देखिए इससे गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ भी इसी से गुना कर दीजिए 150 से हो जाएगा। आप कीजिए गुना, कितना होता है ये हो जाएगा आपको 6150, ठीक ना। ये समझ गए, ये पहला तरीका हुआ, जो दिया था उससे बराबर कर। ऐसा नहीं कि अटपटांग क्वेश्चन दे देगा कि इसमें बराबर करने में भी आपको समय लगेगा। क्वेश्चन जो भी बनाया जाता है मतलब एक तरीका से बनाया जाता है कि उसमें वो सेट कर जाए। देखिए सिंपल सेट कर गया, 15 चौको 60 और 1 को 150 गुना हो जाएगा। ये देखिए कौन चीज़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
एसएससी में पूछा हुआ है, कोई ना कोई पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। तो देखिए कितना अच्छा कौन था कि इससे ये बराबर हो जा रहा था, इससे ये बराबर हो जाता। तो ये आप समझ में आ गया आपको 2 साल का। दूसरा मेथड हम बताएं, ये इसको एक फार्मूला मेथड हुआ। दूसरा मेथड कौन बताएंगे? रेशियो मेथड। रेशियो में किसका किसका बराबर करता है? मूलधन और मिश्र धन का। ब्याज निकालने के लिए मूलधन में से मिश्र धन घटाना पड़ेगा, यही ना होगा। तो उसके बाद किधर गए? हाँ, आप लिखते हैं दूसरा तरीका से। यहाँ वे फर्स्ट की जगह लिख दिया, वे सेकेंड। दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका में क्या करना है कि मूलधन और मिश्र धन का रेशियो लिखना है। तो मूलधन और मिश्र धन कितना हुआ? देखिए कितना बढ़ रहा है, 1/20, 20 से 21, 1 बढ़ रहा है ना। 20 से कितना बढ़ रहा है? 1। आप जो ये ऊपर में है ना उसी का जोड़ के हम यहाँ लिखते हैं, याद रखना है। जो ऊपर में रहेगा उसी के जोड़ के यहाँ पर लिखना है। 20 है कितना बढ़ गया? 21। दूसरा हो जाएगा 20 हुआ तो कितना बढ़ेगा? 21। देखिए ये कितना हो जाएगा? 400। ये कितना हो जाएगा? 441। कितना इसका कितना गुना है? 150 गुना। मगर हमको पूछा क्या है? ब्याज। ब्याज ने पूछा हमको। ब्याज कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 41। 41 गुना भी 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। ये कितना कौन तरीका था? दूसरा तरीका, रेशियो मेथड। देख लीजिए, अगर उतारना है तब उतारिए। जितना क्वेश्चन हम कराते हैं आप एक बार रूम पर जाकर के यही क्वेश्चन खोल करके पीडीएफ में आप एक बार इसको बनाइएगा। हो गया, उतार दे। अब तीसरा मेथड बता रहे हैं। 3 मेथड का है हम आपको बता रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि देखिए जब आपको कोई मेथड में लगेगा ये मेथड में हमको समय ज़्यादा हो जाएगा, ये फार्मूला समय ज़्यादा लग जाएगा, या ये नियम से ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप कोई ना कोई बेसिक नियम लेकर के स्पीड से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए हम आपको बताए थे कि 20 सेकंड में आप चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए तीसरा मेथड क्या है। तीसरा मेथड आपको हम बताए थे क्या? परसेंटेज, प्रतिशत वाला। सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं अभी बताए थे। सक्सेसिव निकालने के लिए यहाँ 5% है तो यहाँ लिखेंगे 5%, यहाँ 5%। ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है। तो इस पर सक्सेसिव कैसे लगेगा? 5 + 5 गुना बट्टा कितना हो जाएगा? ये 10.25। ठीक है, यही हुआ ना, 10.25। क्या है ये? प्रतिशत में। अब क्या निकलेगा ये 10.25? चक्रवृद्धि ब्याज किस पर? 60,000 पर। आप यहाँ लिखा लीजिए 1, 2, 3, 60,000 का 10.25%। देखिए कितना निकलता है। 2 को 0 पहले है, 2 को 0 यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 1025 गुना 6, 6150 होगा, हो जाएगा 6150। 25 को 100, 6150। देखिए वही निकला तीनों मेथड से। यहाँ पे कहीं दिक्कत? तीनों तरीका में सेम है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। 2 क्वेश्चन बताए हैं। अगला क्वेश्चन आप भी देखिए, हम भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगा? यही क्वेश्चन है कि लिखा है 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगा? 4 वर्ष का तो हमको आपको कोई फॉर्मूला बताया नहीं, एक्स के फॉर्म में बताया अभी तक। 2 वर्ष और 3 वर्ष बताएं, 4 वर्ष बताया। देखिए आपको काहे बोल रहे थे 4 वर्ष भी बताएं, लेंदी होगा। अभी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। कितना दे रखा है? 25,000। आप बोलते चलिए 25,000। रेट कितना दे रखा है? 20% है। 20%, ठीक है। उसके बाद समय, टाइम 4 वर्ष। हमको निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में क्या दिखाया हमको निकालने के लिए? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाले राशि क्या होगा, मतलब पूरा राशि पूछ रहा है हमको। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं क्वेश्चन में, मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट इसमें निकालना है। अब आपका माइंड में एक बात आना चाहिए कि अमाउंट निकालने के लिए जल्दी कौन फार्मूला यूज करें हम।
या तो प्रतिशत, देखिए पहले नंबर में हम निकालेंगे वो फार्मूला अगर यूज करेंगे तो 4x³ 6x² 4x + 1, तो इसको 1/x का फॉर्मूला लिखेंगे, थोड़ा टाइम लगा देगा क्वेश्चन बनाने में। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं इसको अगर हम अथी मेथड से निकालते हैं, रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड में क्या होता है, मूलधन और मिश्र धन। हमसे पूछा है क्या क्वेश्चन में, मिश्र धन निकालेंगे, देखिए कितना ईजी से बन जाता। और तीसरा मेथड अगर हम लगाते हैं कि प्रतिशत वाला सक्सेसिव, तो वो भी फंसाता, कहा कि 20% 4 बार उसमें लगाना पड़ता है सक्सेसिव। 4 बार सक्सेसिव कैसे लगाया जाता है, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं बेसिक, उसके बाद आप जैसे है कि A B इजी लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे 10% है, मान लेते 10% है, 10% है, अगर 10% है 10%, ये 10% का लिखे कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल है, इसमें सक्सेसिव कैसे लगाएंगे। आपको दिमाग में आता होगा कि आप तो हमको बताइए 2 बार में कि सक्सेसिव लगाना है, अगर तीसरा आ जाएगा तो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, चौथा आ जाएगा तो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे। लगा सकते हैं मगर थोड़ा फंस जाइएगा। देखिए इसको इसमें पहले लगाएंगे, किससे निकालेंगे, इसको हम लगा कर देखें कैसे होता है, लगा दे। आपको याद है कैसे लगाते हैं, 10 + 10 गुने 10/100, ठीक ना। देखिए ये 21 हो गया ना, मिटा दे आप इसको ना, देखिए ये 21 हो गया, ये 21 हो गया, ये मैं इसमें भी लगा देते हैं दोनों में, ये भी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए आप 2 ही को बच गया, इससे इसको लगा दीजिए, हो गया ना। 3 में भी आप लगा सकते थे, 3 में हो गया, ये 21 हो गया था, यहाँ कितना बच गया था, एगो 10%, इसमें इसको लगा दीजिए, हो गया। मगर ये क्या होगा, फंसाएगा, टाइम लगेगा। मगर एग्जाम में क्या होता है, आपको कम समय में क्वेश्चन बनाना रहता है, 20 से 25-30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन हल करना रहता है। तो इसमें अगर आप चले जाइएगा, थोड़ा समय ले लीजिएगा। तो इसलिए हम आपको एक मेथड और बताए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अमाउंट मेथड, रेशियो मेथड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था मिश्र धन क्या होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे इसका मतलब कितना होगा, 1/5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, 20% का मतलब 1/5 लिखेंगे ना। उसके बाद एक रेशियो मेथड बताए थे कि ये हो जाएगा 5 से 6, ये 5 से 6, जितना साल रहेगा तितना होगा, 5 से 6, 5 से 6। देखिए ये छोटा संख्या है, इसको आप 4 बार गुना करने में भी उतना परेशानी नहीं होगा। 5 × 25 = 125 और 125 × 625 हो गया ना। इसको गुना करने में उतना समय नहीं लगेगा, नहीं आता भी फिर भी गुना कर लीजिएगा जल्दी से। देखिए ये कितना हो जाएगा, 625, ये गुना करके बताइए कितना होगा, 36 × 36, बारह सौ 96 हो जाएगा। अब इसमें क्या, जो क्वेश्चन हमको दिया है उसका बराबर करेंगे। क्या दिया हुआ है हमको, मूलधन, देखिए दिया हुआ है, कितना गुना है। अब इस कैसे अनुमान लगाइएगा, देखिए 6 से गुना करेंगे 4 का तो 6 चुका 25, से गुना करेंगे 4 का 25 हो गया। इसका मतलब कितना गुना है, 4 गुना तो ही है। अब सुना बैठाते कितना गुना होगा, 40 गुना हो जाएगा। ये देखिए कि 400 गुना है, ये 40 गुना होगा कि 400 गुना है। देखिए उसमें दिया हुआ है सब, तो यहाँ लिख दे 40 से गुना हो जाएगा। तो 625 कितना गुना है, 40 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी 40 गुना हो जाएगा। 1296 गुना 40 कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। इसको गुना करने के इजी है कि इससे इसको गुना कर, 9 × 24 के 4 हासिल 2, 9 × 36 2 38, 4 दूना 8 3 11, 1 4 4 1 5, यही हो जाएगा 51,840, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है क्वेश्चन। एक बार आप ये क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये सब दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, दर, उसके बाद समय दिया हुआ था। हमसे पूछा था मिश्र धन क्या होगा, टोटल अमाउंट पूछा था हमसे। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम आपको फार्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट बताए थे जिसमें टोटल अमाउंट आ रहा था। बना सकते हैं आप उस विधि से, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, उसके बाद मूलधन में जोड़ दीजिए, वही नहीं होता है अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो क्या कीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, उसके बाद मूलधन में जोड़ दीजिए। तो वहाँ देखिए 2 तरीका लगाना पड़ता है कि आप या तो आप अगर 4 साल का निकालते तो 20% सक्सेसिव मेथड से फंस जाते, कैलकुलेशन हार्ड हो जाता। अगर आप फार्मूला पूछते तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4x³ 6x², 4x + 1, यही होता है ना। इसमें भी देखिए आप कैलकुलेशन कितना हार्ड है, फंस जाते कि ना कैलकुलेशन करने में। अगर जल्दी बनाने के लिए यही मेथड एक था, आप स्पीड से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए इसका यूज करना किए हम।
समझ गए? 3 तरीका आपको हम बताएं, ये 3 तरीका हम आपको क्वेश्चन बनाते टाइम ध्यान होना चाहिए कि कौन तरीका हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। आप बना सकते हैं एक क्वेश्चन कोनो मेथड से, मगर आपको सोचना है कि हम जल्दी से जल्दीबाजी में कौन क्वेश्चन बनावे, ये क्वेश्चन मिटावे हम। ये आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम। दूर तक क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें है 3। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया है, 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 1000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो निकल जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है कि 3 वर्ष के लिए। हम फिर भी बना देते हैं। 3 वर्ष का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। हमको पूछा है, रेट दे रखा है, रेट दे रखा है 10%। आप बताइए 1/x का फॉर्म है कि नहीं है? मूलधन कितना दे रखा है? 1000 रुपया ना है। उसके बाद हमसे पूछा है, टाइम दिया है 3 साल। हमसे पूछा है कि बताइए आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का क्या होगा। 3 साल का हम आपको बताए थे, यहाँ फिर भी लिख देते हैं हम। बनाइए, आप भी बनाइए। पहला तरीका हम क्या बताए थे आपको कि अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का रेशियो क्या होता है? 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? x³ याद रखना है। 3 साल पूछेगा तो ये x³ जो दिया हुआ हो 1/रेट के 10% है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/10, तो 10 331 कितना हो जाएगा? 300 का कि 10 100 300 331, हाँ ये कितना हो जाएगा? 1000। ये इसका 1 गुना है, ये इसका भी 1 गुना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, देखिए कितना फास्ट बताए है। ये क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम है? 1000 का कितना गुना है? 1 गुना। ये भी कितना गुना हो जाएगा? 1 गुना। इजी, ये तो बनना चाहिए। देखिए ये एक तरीका क्वेश्चन हुआ। फिर इसको भी हम 3 तरीका आपको चाहिएगा तो हम इसका भी 3 तरीका बना देंगे, मगर आपको बनाने के लिए बेहतरीन है कि आप एक तरीका बताए, दूसरा तरीका खुद प्रैक्टिस कीजिए, तीसरा तरीका खुद प्रैक्टिस कीजिए। इस पर कैसे बनेगा दूसरा तरीका हम भी बनाते हैं। फिलहाल हम अमाउंट मेथड से बनाते हैं, आप भी बनाइए जी। इसका लिख लिए थे ना, लिख लिए थे। उसके बाद इसमें दे रखा था, रेट था, ये समय था 3 वर्ष। उसके बाद मूलधन दे रखा था 1000 रुपया। अगर इसको हम अमाउंट में मूलधन और मिश्र धन के रेशियो बराबर मेथड से बनावे, अमाउंट मेथड से इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये तो समझ गए। ये कितना हो जाएगा? 1000। ये कितना हो जाएगा? 1331। अब हमसे पूछा था क्या? हमसे पूछा था भाई कि बताइए मूलधन अगर दे रखा है 1000 तो इसका कितना गुना हो गया? 1 गुना है। तो हमसे पूछा था ब्याज कितना होगा। ब्याज कितना होगा? इसी में से ये घटेगा। ब्याज कितना है? 331। ये 1 गुना हो जाएगा। हो गया 331 आंसर, हो गया ना। तीसरा तरीका बना सकते हैं इसको। तीसरा तरीका सक्सेसिव मेथड है। देखिए इसमें तभी हम आपको बताए थे 3 तरीका सक्सेसिव लगेगा। अभी हम आपको बता ही देते हैं लिख करके ये कैसे लगेगा। लिख लिया था ना, इजी है चक्रवृद्धि ब्याज। बस एक है कि आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे, याद रहे थोड़ा बहुत, तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसको देखिए हम सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं। इसको आप तो 1/x का कोई मतलब ही नहीं बना। इसको लिखेंगे 10% पहला साल का है, 10% दूसरा साल का है, और तीसरा साल का भी 10%। जितना साल रहेगा उतना साल का है। ये दोनों में पहले सक्सेसिव लगा देते हैं। ये हम 21 होता है सक्सेसिव, आपको लगा के बताए हैं। डायरेक्ट लिख दे 21। कैसे 21 होता है एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे। 10%, 10 प्लस 10 गुनी 10 बट्टे 100 हो गया 21। ये खत्म, ये हो गया 21। ठीक है ना। तो ये तो समझ गए आप 21 होता है। इसको मिटा देते हैं। चलिए ये कितना हो गया? ये दोनों मिला करके 21% हो गया। आप किस में लगाना है? 10 में लगाना है ना। लिखेंगे 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 बट्टे 100। ठीक है, ये खत्म।
उसके बाद 21 2 से 31, 31 2 33, 33.1% हुआ। आपको निकला इतना था 33.1%। अब इसको ये क्या है 33.1%? मूलधन पर निकालना है, क्या है? ब्याज है। या हमेशा याद रखना है क्या निकला है, इतना परसेंट क्या है मूलधन पर? ब्याज है। तो आप चलिए ये लिख लिए ना, मिटा दे इसको, हम निकालते हैं 1000 पर 33.1%। सिंपल लिखेंगे 1000, ये कोई ताम झाम उतना नहीं है, 33.1%। प्रतिशत उतारने के लिए पहले तो 2 जीरो नीचे में दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो भी 1 जीरो लगेगा। ठीक है, आप खत्म कर दीजिए। 1 2 3, 1 2 3, कितना बच गया? 331। यही बच रहा था सब जगह। लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लिया। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये भी क्वेश्चन का, मिटा देना। 3 क्वेश्चन कराए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। कितना आज आसान लगा। फर्स्ट सीजीएल की टायर 2 है कि टायर 1 है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बताइए। ग्रुप डी तो ऐसे हवा में उड़ जाएगा ये क्वेश्चन पर। अब चौथा क्वेश्चन है, ये भी आपको ही बनाना है, हम बस तरीका बताएंगे कि कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। चौथा है 8000 रुपया पर 5% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये भी 3 मेथड से बनना चाहिए क्वेश्चन, क्या कि 1/x के फॉर्म में भी है, उसके बाद इजी रेट भी दे रखा है 5%, उसके बाद 3 वर्ष का। हम भी लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या इस पर यूज होगा। चौथा क्वेश्चन था, मूलधन दे रखा था 8000 रुपया ना, रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%, उसके बाद टाइम है 3 वर्ष। अब हमको बनाना है कि इसका चक्रवृद्धि, क्या पूछ रहा था हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। तो पहला तरीका है कि एक फार्मूला मेथड से आप यूज कीजिए। पहला तरीका है कि फर्स्ट मेथड कैसे यूज कीजिएगा। 3 साल का आपको हम फार्मूला बताए, 1/x का फॉर्म होगा तो 1/x कितना हो जाएगा 20। आप बताइए 3 साल का क्या होता है फार्मूला। 3 साल का अगर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या होता है 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा x क्यूब। 3 साल का जितना है तो उतना क्यूब, इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा 20 20 400 400 या 1200 12 12 12 1261। ठीक, कैसे हो गया 1261? x की जगह 20 डाल दिए तो 20 20 4 4 1200 1260 1261, समझ गए 1261। ये कितना हो जाएगा 8000, ये होगा 8000, क्योंकि 20 का जो 3 बार होल क्यों करेंगे 20 20 400 400 फिर 20 का 8000, 8000 होगा। कितना गुना है मूलधन का, कितना गुना है, ये भी कितना गुना हो जाएगा, हो गया आंसर 1261। कितना इजी है, कोई इसमें है कोई इतना ताम झाम, सीधा इसका बराबर उसको कीजिए, इसका बराबर उसको कीजिए। ये एक मेथड हो गया। अगला बताएं हम आपको परसेंटेज मेथड से। 3 साल है, परसेंटेज मेथड से भी बन जाएगा। उसके बाद आप थी भी लगा सकते हैं, अमाउंट मेथड से भी लगा सकते हैं, मगर क्या है कि उसमें घटाना पड़ता है, मूलधन और मिश्र धन से घटाना पड़ता है, तब गुना करना पड़ता है। हम बताते हैं, आप भी बनाइए अमाउंट मेथड वाला क्वेश्चन बनाइए, हम भी बनाते हैं वही। उसके बाद यूज करेंगे अथी सक्सेसिव। अमाउंट में क्या है कि सबसे पहले हम अमाउंट मूलधन और मिश्र धन का रेशियो लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं कितना है, ये हो जाएगा 20 20 से 21 20 से 21 20 से 21। 3 साल है तो 3 साल का, 4 साल लगेगा 4 साल का, 5 साल लगेगा तो 5 साल का। ये हो जाएगा 8000, ये गुना कीजिएगा 20 का 3 बार तक, ये हो जाएगा कितना 9261। यही होता है, आप गुना करके देख लीजिए कितना होता है। ये 21 गुना 21 गुना 21 9261, तब ठीक है। देखिए ये कितना गुना हुआ है, ये गुना है ना 8000। तो हमको तो पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, हमको तो मिश्र धन पूछता तो यही गुना कर देते एक गुना, मगर हमसे क्या पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हो जाएगा यहाँ पर घटाएंगे तो 1261, कितना गुना होगा 1 गुना, यो 1261 है, हो गया। देखिए ये मेथड से भी बन गया। आप इस पर सक्सेसिव लगाते हैं, सब पर सब ट्राई करते लगा कौन किस पर लगेगा फास्ट में। अगर आप सब मेथड अच्छा जानिएगा लगाने के लिए तो आपको कोई क्वेश्चन कहीं से आ गया तो आप निकाल दीजिएगा। एक तरीका से आप जानिएगा, अगर हार्ड आ गया वही तरीका में तो आप फंस जाइएगा।
फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा क्वेश्चन में। ये था रेट था, ये समय था। अगर इस पर हम सक्सेसिव लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे बताए भी हैं। पहला साल के 5% है, दूसरा साल के भी 5% है, और तीसरा का 3 साल का लगा है 5%। इसमें हम लगाते हैं पहले, इसमें हम लगाते हैं पहले। तो 5 प्लस, देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन होगा, 5 गुना 5 बट्टा 100, ये कितना हो जाएगा 10.25, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसमें भी लगाना है। अब ये तो निकल गया 2 को, अब इसका इससे लगाना है। तो अब इसको इससे कैसे लगाएंगे, यहाँ लगा, देखिए ये फंसा दिया क्वेश्चन, थोड़ा टाइम ले लगाइए। 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुना 5 बट्टा 100, ये 0 था तो इधर 100, इतना हो जाएगा। ये आप बताइए इसको कैसे कीजिएगा। ये हो जाएगा आपको 15, यहाँ 15.25 प्लस इससे इसको गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। 5 25, 5 दूना 10, दोबारा को 2 हासिल रहे 1 बचा 5, 51 25, यही ना होगा, हाँ 51 25, यहाँ 4 को 0 है, 1 2 3 4 को 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपको 15.25 प्लस 0.125, इतना निकला था आपको, इतने निकला है। इतना जोड़ देंगे तो किसका परसेंटेज निकालेंगे, 8000 का, ये निकलेगा ना। देखिए इसलिए ये तरीका हम काहे नहीं जाते हैं, समझ गए ना। 2 साल 3 साल जब ये दे दे, इस तरीका से नहीं बढ़ना है आगे, कभी भी सोच लेना है। जब कहा कि देखिए कितना लगा दिया कैलकुलेशन, टाइमिंग लगा देगा, क्वेश्चन बनेगा, इसका इतना जोड़िए, उसका इतना परसेंटेज निकालिए, क्वेश्चन तो बनेगा ही, मगर समय खर्च कर देगा हमारा। बस तरीका सोचना है कि जितना जल्दी क्वेश्चन हम बना सके। ये क्वेश्चन किस चीज में पूछा हुआ था, कोई न कोई बीपीएससी पूछा है। देखिए बीपीएससी को पता है कि ये तरीका बच्चा जाएगा फंसेगा, अगर इस मेथड से आप चले जाते तो फंस जाते। पक्का 3 से 4 मिनट आप ले लीजिएगा, उसके बाद भी आपको माइंड में संतुष्ट नहीं होगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इस तरीका नहीं जाना है। आप यहाँ तक लिख लिए है ना, बस एक तरीका सीख लीजिए कि 3 साल लगेगा तो हम कैसे लगाएंगे क्वेश्चन। जब अगर कहीं ने कुछ मिल रहा हो, समय हमारे पास दिया हो, तो हम चल जाएंगे इसी तरीका से बनाने। मिटा देना इसको। 4 तक क्वेश्चन बताए हैं। आगे बनाए और क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है ना, देखिए बनेगा आपसे। 4000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बनना चाहिए ये क्वेश्चन। बना भी हाँ, बताते हैं, रुकिए। दिया रखा था मूलधन 4000 रुपये ना, 4000, उसके बाद रेट दे रखा है 5%, उसके बाद समय दे रखा है 2 वर्ष। इसमें हमसे पूछा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें 2 वर्ष का। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, इजी है ना। सबसे पहले निकालेंगे कि अगर हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देता था, अगर मूलधन तो क्या लिखते थे 2x प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे x²। ये 1/x का फॉर्म है कि नहीं है, नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 41, ये कितना हो जाएगा 400, कितना गुना है 10 गुना है, ये भी 10 गुना हो जाएगा, ये भी 10 गुना है, ये भी 10 गुना हो जाएगा, 410 लिख लीजिए। इसको भूल जाइएगा बाद में, इसलिए लिख लिया कीजिए। हो गया, लिख लिया। ये तो एक तरीका हो गया। ये भी क्वेश्चन कोई चीज में पूछा हुआ है, ये भी बीपीएससी पूछा है इसको। जितना सीट में क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो पहले वाला ग्रुप डी वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन ये तो देखिए लिए, उसके बाद इसका दूसरा तरीका दिखाते हैं। इसका सक्सेसिव मेथड से आप बना सकते हैं। 20 सक्सेसिव मेथड से पहले हमारे कि 2 साल का है, तो सक्सेसिव बना सकते हैं। अमाउंट मेथड पहले बताते हैं। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो रहेगा, तो 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, 441, इसमें क्या हो गया, ये ब्याज, इसका कितना गुना है 10 गुना, इसका भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना। ये तो समझ गए ना, ये तो बहुत बार बताए हैं अभी तक इन सभी से।
ठीक है। आप इस पर सक्सेसिव लगाते हैं, क्योंकि 2 साल का है, 2 साल लगाने में आसान रहेगा सक्सेसिव का, तो 2 साल लगा वाला निकालते हैं। दो साल वाला सक्सेसिव आप कैसे लगाइएगा, आप भी लगाइए, फिर हम बना रहे हैं, आप देखिएगा कहाँ फंस रहे हैं आप। 5% था, आप 5% था, इसी में लगाना था। सिंपल है, 5 + 5 + 5 गुने 5 बट्टा 100 बराबर 10.25 हुआ कि नहीं। आप किस पर 10.25 निकालना है, 4000 पर, 4000 पर निकाल लीजिएगा, 4000 का निकालिए, 4000 का 10.25 पहले प्रतिशत था, ये निकलता है लास्ट में, प्रतिशत में निकलता है, ये बात मत भूलिएगा। ये यहाँ क्या लिखा रहता है, प्रतिशत निकल रहता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 100 पहले है, बाद में भी 2 निकलेगा तो ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 25 चौक 100, एक और कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 कितना होगा ये, 410 एगो, क्या कि एगो 0 और कट जाएगा, नीचे में रहेगा। था समझ गए 3 मेथड। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, कोई भी इस तरीका हो क्वेश्चन आवे थे। आप देखिए अगला 4 5 बताएं, 6 क्वेश्चन भी यही तरीका है ना। 6 नंबर क्वेश्चन आप बनाइएगा अपना से, आप बनाइए तब। सीखता हम यहाँ लिखते हैं, आप उस क्वेश्चन को बनाइए। क्या पूछ रहा है ये, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, पता ये था हमको निकालने के लिए। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो वो धनराशि ज्ञात करें, निकाल दीजिएगा। यहाँ हम भी बनाते हैं, क्या दे रखा था, रेट दे रखा था 5%, 1/x का फॉर्मूला था, ये है, इसमें फॉर्मूला तो लगेगा ही। उसके बाद दे रखा है समय, दे रखा है 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 3 साल का 1261, यही है। हमको निकालना है इसमें मूलधन, तो सिंपल मेथड है, 1/x का फॉर्मूला तो लगा दीजिए, 3 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, 3x² + 1, 3x² 3x + 1, यहाँ हो जाएगा x3। देखिए 12 5 5, इसको लिख देते हैं 1/x, कितना हो जाएगा, 1/x का फॉर्मूला है ये 1261 हो जाएगा। 20 बैठाइएगा तो 20 20 अंकर 4 या 12 12 20 या 60 11261, ठीक है। यहाँ क्या इतना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा ना। कितना गुना है, 1 गुना है, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा, हो गया सिंपल। ये किस चीज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL का। देखिए 2008, कितना आसान क्वेश्चन है, जो दिया रहेगा उससे कंपेयर करना है हमको। ये दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का, 3 साल से कंपेयर कर दी, कितना गुना, 1 गुना, ये भी 1 गुना हो जाएगा। इस टाइप का आप क्वेश्चन बना लीजिएगा आप। चलिए अगला, ये दूसरा मेथड से आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन का ना, रेशियो मेथड से, जिसमें अमाउंट और मूलधन वाला रहता है। यहाँ हम लिख देते हैं अभी इसको, आप लिख लीजिए इसको, अगर लिखे हैं तो बना लिए है ना। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, अमाउंट मेथड से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए अमाउंट मेथड भी आसानी होगा इसमें, 20 से 21, यहाँ 20 से 21, यहाँ 20 से 21, यहाँ कितना हो गया 8000, कितना हो गया 92 61। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहा है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, कितना निकलेगा 12 से 61। कितना दिया, गुना दिया हुआ है 1 गुना, हमको पूछा था क्या, मूलधन, तो कितना गुना हो जाएगा, ये भी 1 गुना हो जाएगा, 8000 हो गया। चलिए आप इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीट में और क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर अगर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना है सब कीजिए, ठीक ना। और वीडियो रेगुलर देखा कीजिए। चलिए आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, जय हिंद।